राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा वाणी पे। तो आज हम जो न्यूज़ लेकर के आए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र पूछ रहे हैं कि आप जो पिछले वीडियो में जो आपने कहा था, क्या वो कितनी सच्चाई है उसमें। तो मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सच्चाई और ऑथेंटिकी जो है वो तो यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट भी नहीं दे पाती है। श्री नीतीश कुमार जी भी वो जो बोलते हैं उस बात से मुकर जाते हैं। आनंद आनंद किशोर जी भी जो बोलते हैं उस बात से मुकर जाते हैं। उनकी बातों को ही हम आप तक लाने का प्रयास करते हैं ताकि आप पैनिक और परेशान ना हो। तो चलिए जानते हैं इस विषय में कि स्टेट का आगे क्या होने वाला है, इसका रिज़ल्ट आएगा पुनः या नहीं आएगा, क्या होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बीच में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो और हम आपको अच्छे से मार्गदर्शन कर पाएँ। तो चलिए जानते हैं स्टेट का जो है क्या होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता ही है, बी स्टेट का रिजल्ट जो है 1 पॉइंट 2 पॉइंट आधा पॉइंट मतलब कुछ पॉइंट से बच्चे रह गए हैं। ढेर सारे बच्चे ऐसा है जो रह गए हैं। इसके लिए जो है बच्चे बहुत परेशान हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोग गूंगा बहरा बन के बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं सुनने को तैयार है। रोज़ बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ये चीज़ आप भी जान रहे, देख भी रहे होंगे। आनंद किशोर जी भी इस तरह के सिस्टम में वो पास नहीं कर पाते। कैसे पास कर पाते, जहां आयोग ही 15 से 40 से 45 क्वेश्चन सेट करने में गलत कर दे और वो कबूल भी करे और फिर पुनः उस रिज़ल्ट को मतलब बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट से बच्चों को फेल कर दे रहे हैं। 1 मार्क्स 2 मार्क्स नहीं, पॉइंट से बच्चों को फेल कर दे रहे हैं। ये तो सरासर साजिश ही है। सॉरी। इसी मांग को लेकर के बच्चे लगातार अपना जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगों को आवेदन लगातार दे रहे हैं, लेकिन उनके आवेदनों को कचरा में फेंका जा रहा है। अब हम कचरा में क्यों बोल रहे हैं कि जिस आवेदन पे कोई विचार ही ना हो, जिस पे कोई निष्कर्ष ही ना निकल करके आता हो, तो क्या समझे। लगातार जो है बच्चे आवेदन दे रहे हैं, रीड फाइल कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ निर्णय नहीं आ रहा है। अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हम बहुत जल्द निर्णय लाएंगे, हम बहुत जल्द जो है आपको रिवाइज आंसर की देंगे, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। आप भी देख रहे हैं 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसका कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन हम आज आपको एक आशा का किरण बस दिखाना चाहते हैं। एक थोड़ा सा, हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते कैसा होगा या हो सकता है, पर हम आपको एक उम्मीद ज़रूर दे सकते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को हासिल किया है, वो चीज़ आज भी हम लोगों ने किया है कि जितने सारे दोस्त हैं, जितने सारे बच्चे हैं, वो जो है माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के रीट याचिका दायर किए हुए हैं। वहाँ कल जो है वकील से साहब भी बहस करेंगे। तो इसमें जो है कुछ ना कुछ जो है निष्कर्ष आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। रीट याचिका जैसे भी दायर किया गया था तो बच्चों के हक में फैसला आया था। तो इसी तरह से इसीलिए हम उम्मीद लगा सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो हम उनसे ही अब आशा का एक उम्मीद का किरण एक जगा सकते हैं कि वो हम बच्चों के हक में जो है अच्छा फैसला दें। क्योंकि बीएसईबी जो है शिक्षा विभाग तो सारे गूंगे बहरे बन के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना बोल रहे हैं। उनको क्या पड़ा है, हम किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या सोच रहे हैं। बच्चों की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है उनको। 1 या 2 पॉइंट से बच्चों को फेल कर दे रहे हैं। टीआरई 4 आने वाला है, टीआरई 5 आएगा कि नहीं आएगा, कितने बच्चे का एज एक्सपायर कर जाएगा, कितनी लड़कियां इसमें आशा लगाए बैठी हुई हैं। बहुत सारे उम्मीद टीआरई 4 से सभी बच्चों के जुड़ा हुआ है। तो हम गवर्नमेंट से अपील यही करना चाहेंगे कि आप प्लीज़ उनको एक मौका दीजिए, उनको ये जानने का ज़रूर अधिकार दीजिए। वो संतुष्ट हो ले कि वो कहाँ से फेल कर रहे हैं, तो वो क्यों धरना प्रदर्शन करेंगे। वो तो ये भी नहीं बोल रहे कि हमें नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स दीजिए, वो तो बस इतना बोल रहे कि मेरा जितना मार्क्स है आप उसको हमें बता दीजिए कि हमने कहाँ गलती किया है, मेरा मार्क्स हमें दे दीजिए, बस इतना बोल रहे हैं। तो हम आयोग से अभी भी यही गुजारिश करेंगे, आप सब भी अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, आप सब अपनी अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का कोशिश करिए। जो भी दोस्त हमारे
माननीय उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किए हैं, सबका उनका सहयोग करिए, उनकी आवाज़ बनिए, उनकी हिम्मत को नहीं तोड़िए। ढेर सारे दोस्त हमारे जो है चैनल पे कमेंट्स करते हैं कि आप ये न्यूज़ कहाँ से लाती हैं, आप ये फेक न्यूज़ लाती हैं। देखिए दोस्तों, हम फेक न्यूज़ क्यों लाएंगे, एक आप ही बताइए। आप सब भी पढ़े लिखे हैं, आप सबको भी पता होगा कि ये जो है माननीय उच्च न्यायालय में जब भी हम लोगों ने याचिका दायर किया है तो हमें मतलब उम्मीद ज़रूर मिला है, हमें ज़रूर जो है वहाँ से मतलब सहारा मिला है। तो इसी उम्मीद में हमने फिर से वैसा वही कदम उठाने का कोशिश किया है। लेकिन अब उनका निर्णय है कि वो क्या हमारे तरफ फैसला करते हैं हम लोगों के लिए हक़ में। तो हम लोग जब तक अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, एकजुटता नहीं लाएँगे, एक दूसरे का अगर पैर खींचेंगे तो कहीं न कहीं हम लोग कमज़ोर पड़ जाएँगे। तो हम लोग आपसे यही कहेंगे कि अगर जो भी इस अभी स्टेट को लेकर के आवाज़ उठा रहे, प्लीज़ उसकी आवाज़ बनिए, उसकी कमज़ोरी मत बनिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उन सबकी आवाज़ बनिए ताकि सबका आवाज़ गूंजे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कान तक पहुँचे। वो तो बी स्टेट कराने के पक्ष में भी नहीं थे, बस इतना सारा धरना प्रदर्शन, इतनी सारी जो है धरना किया गया। आप तो देख ही रहे होंगे कितना जद्दोजहद करने के बाद भी स्टेट को जो है नोटिफिकेशन आउट करवा गया, जिसके वजह से TRE 4 को डिले कर दिया गया था। तो ये सारी बातें हैं जो आप अब बच्चे जो है सिर्फ कोर्ट का इंतज़ार, आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले कोर्ट का जो है न्याय मिल जाए, फिर बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय से अपील है कि वो निर्णय जो है बच्चों के हक़ में ना ले, हक़ में नहीं मतलब ये ले कि जो बच्चे संतुष्ट हो जाए। अभी बच्चे ये नहीं बोल रहे हैं कि इसे हमें ग्रेस मार्क्स दीजिए, 15 मार्क्स 20 मार्क्स दीजिए, क्योंकि आयोग के द्वारा खुद कबूल किया गया था 40 से 45 मार्क्स को हमने गलत सेट किया है। तो बच्चे तो आरोप भी नहीं लगा रहे हैं कि हम आयोग को जो है 40 से 50 मार्क्स दे, ना वो बोल रहे हैं कि मुझे 15 से 20 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दीजिए, ऐसा भी नहीं बोल रहे। वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो है रिवाइज आंसर की दे दीजिए ताकि हम संतुष्ट हो जाए कि जो हम 1 पॉइंट 2 पॉइंट से जो फेल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। आप ही बताइए, जहाँ आप एक क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पे 1 नंबर देते हैं, 1 पॉइंट से आप फेल कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और हाँ, हमारे एक दोस्त का क्वेश्चन था कि आपने 2 बार स्टेट को क्यों क्वालिफाई किया। तो दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम 2 बार क्वालिफाई इसलिए किए हैं कि हम क्वेश्चन का लेवल जानना चाहते हैं, कि हम ये जानना चाहते हैं कि हम बच्चों को किस तरह से बेहतर जो है शिक्षा दे पाएँ, बेहतर मार्गदर्शन कर पाएँ कि हमारे जो है जितने भी दोस्त हमसे जुड़े हैं वो एक बार में क्वालिफ़ाई कर जाए। हम हमेशा जो है UGC नेट हुआ, CTET हुआ, STET हुआ, इसको जो हम रिवाइज़ करते रहते हैं बैठ कर के, ताकि हम में कितनी जो है क्वालिटी है और हम तुक्का तो नहीं मार रहे हैं। हमने जो पढ़ा है, कैसे पढ़ा है और हम कैसे मतलब कॉन्फिडेंस से इतना मार्क्स ले आते हैं, हम वो आपको बताना चाहते हैं। तो इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। आज फिर से सरस्वती पूजा का ढेर सारी शुभकामनाएँ। माँ सरस्वती हमारे सारे व्यूअर्स को अच्छे से पास करा दे और स्टेट का रिवाइज आंसर की भी आ जाए। धन्यवाद।